वेलकम टू टेक्सचर में। आज के सेशन में हम एक्सेस क्लाइंट सॉल्यूशन का एक और फीचर देखेंगे जो है मैक्रोस। तो मैक्रोस क्या होता है? हम एसीएस के हेल्प से एक फाइल जनरेट कर सकते हैं जो हमारे कीबोर्ड के और माउस के इनपुट को रिकॉर्ड करता है, और फिर किसी पर्टिकुलर प्रोसेस को हम अगर रीयूज़ करना चाहते हैं तो हम वो रीयूज़ कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम मैक्रोस को क्रिएट करते हैं और कैसे उसको रीयूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम मैक्रोज रिकॉर्ड करना देखते हैं। तो सपोज अगर आपके पास कोई ऐसा सिनेरियो है जिसमें आपको बार बार str एसक्यूएल कमांड रन करना होता है और डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स में से कुछ डेटा रीड करना होता है, तो इसको इजी करने के लिए हम एक मैक्रो क्रिएट करेंगे। तो नॉर्मल प्रोसेस ये रहता है कि हम str एसक्यूएल करते हैं, फिर यहाँ पे हम कमांड लिखते हैं। तो कमांड है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम और यहाँ पे फाइल नेम। तो सपोज मेरे को यही बार बार कंडीशन रन करनी है डिफरेंट डिफरेंट फाइल के लिए, तो इसका मैं इतना बार बार प्रोसेस नहीं लिखना चाहता, मैं एक पर्टिकुलर कमांड लिखना चाहता हूँ। तो उसके लिए हम मैक्रो रीड क्रिएट करते हैं। तो अब मैं 3 लेके बाहर आता हूँ और रिकॉर्ड करते हैं मैक्रो को। तो मैक्रो रिकॉर्ड करने के लिए आप यहाँ पे एक बटन है रिकॉर्ड मैक्रो, इस पर क्लिक करोगे तो ये आपको लोकेशन बताएगा कि आप कहाँ पे सेव करना चाहते हैं अपने मैक्रो फाइल को। तो यहाँ पे या तो करंट सेशन पे आप सेव कर सकते हो या फिर पर्टिकुलर इस लोकेशन पे। तो मैं इस लोकेशन को यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे हम मैक्रो का नेम देते हैं। तो मैं अभी के लिए मैक्रो का नेम दे रहा हूँ एसक्यूएल रन एसक्यूएल। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे मैक्रो बनाया रन एसक्यूएल नेम से। इसका डिस्क्रिप्शन आप देना चाहो तो दे सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ब्लैंक भी रख सकते हैं। तो अभी के लिए मैं इसको ब्लैंक रख रहा हूँ और मैं ओके करता हूँ। तो एक ये पॉपअप आएगा, ये बता रहा है कि आप जो भी हॉटस्पॉट्स हैं अपने वो डिसेबल हो जाएंगे जब तक हम मैक्रो यूज़ कर रहे हैं, और जैसे ही मैक्रो रिकॉर्डिंग हम क्लोज करते हैं तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली इनेबल हो जाएगा। तो इसको आप ओके कर दो। अब हमारा रिकॉर्डिंग मोड स्टार्ट हो गया है। तो अब मैं जो भी प्रोसेस एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ वो लिखूंगा। तो मैंने लिखा str एसक्यूएल, यहाँ पर मैंने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम और यहाँ पे फाइल नेम। तो फाइल नेम मैं अभी के लिए ब्लैंक छोड़ रहा हूँ क्योंकि मैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग फाइल नेम बाद में भी लिख सकता हूँ, बट इतना मैं चाह रहा हूँ कि मेरा प्रोसेस ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट करके दे। तो इतना करने के बाद में मैं इसको रिकॉर्ड को ऑफ कर देता हूँ। तो स्टॉप प्लेइंग और रिकॉर्डिंग मैक्रोस, तो इसको स्टॉप कर दिया। अब मैं F3 करता हूँ। तो अब हमारा रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको इसको प्ले करना दिखाता हूँ। तो प्ले करने के लिए आप यहाँ पे बटन है प्ले मैक्रो, इस पर क्लिक करोगे और यहाँ से जो भी आपका मैक्रोस है उसको आप रन कर सकते हो। अभी हमने बनाया था रन एसक्यूएल, तो इस पे जैसे ही मैं ओके करूँगा तो ये अपने आप सारा प्रोसेस ऑटोमेटिकली कंप्लीट कर देगा और मुझे उस स्क्रीन पर लेके चला जाएगा। तो मैं ओके प्रेस करता हूँ। तो ये देखो यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम तो आ गया। अब मैं मेरे जो भी फाइल का नाम है, सपोज जो भी यहाँ मैं फाइल नेम डालना चाहता हूँ वो मैं यहाँ डाल सकता हूँ और मेरा प्रोसेस स्टार्ट कर सकता हूँ। तो इस तरह से हम हमारा मैक्रो को यूज़ करते हैं। अब मैंने एक और मैक्रो क्रिएट किया हुआ है, मैं आपको वो मैक्रो दिखाता हूँ जो है लॉगिन के लिए। तो लॉगिन के लिए मैंने इस स्क्रीन पे मेरा मैक्रो रिकॉर्ड किया था जो मेरा आईडी और पासवर्ड लेता है और डायरेक्टली उसको ऑटोमेटिकली मेरे को लॉगिन करके देगा। तो मैं यहाँ पे मैक्रो प्ले मैक्रो पे जाता हूँ, साइन इन मैक, इस फाइल को मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। तो ये देखो मैंने अपना आईडी पासवर्ड डाला नहीं, बट इसने ऑटोमेटिकली मेरे को आईडी पासवर्ड इनपुट करके दिया और मुझे ये वेलकम स्क्रीन पे ले आया। तो इस तरीके से हम मैक्रोस को अपने डिफरेंट, और भी अगर हम कोई प्रोसेस में यूज़ करना चाहते हैं, कोई बड़ा प्रोसेस है जो हमें बार बार रिपीट करना है बट हम अपना टाइम कम लगे इसलिए मैक्रो फाइल क्रिएट कर सकते हैं। तो आज के सेशन के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में हम कुछ और टॉपिक के बारे में देखेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।